फ्रेंड्स, स्पिरिट स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत से डिवाइन फेमिनिन के सवाल मुझे आ रहे हैं कि मैम हमारे डिवाइन मस्कुलिन थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं, वो थर्ड पर्सन को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, हमेशा वो इधर उधर की लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं। मैम वो अपनी आदतों को बदलते क्यों नहीं, वो हमारे सच्चे प्यार को समझते क्यों नहीं, उनके मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, ये सब करना उनके लिए यूनिवर्स ने अलाउ किया है, फिर हमें क्यों उनसे जोड़ दिया गया है। अगर उन्हें यही करना था तो डिवाइन ने हमें उनसे मिलवाया ही क्यों है। और उनके ऐसे मल्टीपल अफेयर्स होने की वजह से वो तो हमें बस चरित्रहीन ही लगते हैं, और ऐसे चरित्रहीन कैरेक्टर को डिवाइन प्योर एनर्जी के साथ कैसे जोड़ पाएंगे, या हम कैसे उनके साथ बैलेंस हो पाएंगे। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन के मुझे आ रहे हैं। तो सबसे पहले डियर ऑल डिवाइन फेमिनिन, सबसे पहले मुझे आप ये बात बताइए कि चरित्रहीन किसे कहते हैं। क्या जिनके मल्टीपल अफेयर्स होते हैं उनको आप चरित्रहीन कहते हो? चरित्रहीन का अर्थ क्या है ये सबसे पहले आप समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई एक चरित्रहीन वेश्या होती है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। एक वेश्या होती है जो रोज़ 100 लोगों के साथ उठती बैठती है, परंतु उसकी आत्मा किसी एक पर्सन पर जाकर टिक जाती है जिसके साथ उसका आत्मिक लेवल का संबंध होता है। वो रात दिन उसकी प्रतीक्षा में रहती है, उसके साथ ही उसे अपनेपन का एहसास होता रहता है। वो रिश्ता उसके लिए इतना पवित्र बनने लगता है कि वो उसकी मन ही मन में पूजा करने लगती है, उसे वो मन ही मन में अपना बनाती है। वो कनेक्शन, वो प्यार उसका उस हद तक जाता है जो वो उसको परमात्मा के भांति लगने लगता है। परंतु अपने कर्मों के बोझों के तले वो इतना फंस जाती है कि उससे बाहर आना उसके लिए नामुमकिन बन जाता है, और उसको वो सारी चीज़ें, सारे कर्मा, सारे बॉन्ड उसको निभाने पड़ जाते हैं जो उसने कभी किसी अगले पिछले जन्म में किए होंगे, और समाज में उसकी प्रतिमा एक चरित्रहीन स्त्री की बन जाती है। अगर आप अपनी आत्मा की नज़र से उसे देखोगे तो आपको उसके अंदर परमात्मा की छवि दिखेगी, जो वो अपनी आत्मा से इतनी वफादार होती है, क्योंकि वो अपने शरीर को बेचती है, अपनी आत्मा को नहीं। और मेरी नज़र में चरित्रहीन वो होता है जो अपनी आत्मा को बेचता है। आप सब इसको गलत डायरेक्शन से मत समझिए, ये सिर्फ आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको ये समझना होगा कि आपके डिवाइन मस्कुलिन भी ऐसी ही चीज़ों में फंसे हुए हैं, और आपका उनके जीवन में आने का मकसद ही ये है कि आप उनकी एनर्जी से, उनके सोल से कनेक्ट होते ही उनके अंदर वो बदलाव आएगा जो वो खुद भी नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि आप उनकी शक्ति हो, आप उनकी आत्मा का आधा हिस्सा हो, आप उनकी अर्धांगिनी हो, जिसे शिव शक्ति कहा गया है। आपके शिव अगर भटक गए हैं इस धरती पर आकर, तो उनके भटकने का कारण यही है कि वो आपको ढूंढ रहे हैं, और वो आपसे कनेक्ट भी इसलिए हुए हैं कि डिवाइन ने खुद उन्हें आपके सामने लाकर रख दिया है। अब आपको उनकी बुराइयों पर नज़र डालनी है, उनको समझना है, लेकिन समझाना नहीं है, क्योंकि आपका समझाना यानी आपका चेजर के फॉर्म में आना है, और आप जैसे ही चेजर के फॉर्म में आते हो वो रनर के फॉर्म में आ जाते हैं, और फिर से ये कनेक्शन रनर और चेजर का रूप धारण करता है, जिससे या तो आप खुद रनर बन जाओगे या वो रनर बन जाएंगे। और इस कनेक्शन में एक का भागना यानी दूसरे का भी भागना होता है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, आप दोनों एक दूसरे का आईना हो, तो आपके साथ भी वही होगा जो उनके साथ हो रहा है। इसलिए डिवाइन फेमिनिन को हमेशा यही कहा जाता है कि चेजिंग करना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम डिवाइन फेमिनिन चेजिंग करती रहती है, और बहुत कम डिवाइन मस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन को चेस करते हैं। डिवाइन फेमिनिन कभी कभी अपने मस्कुलिन से भी भागती है, क्योंकि कभी कभी डिवाइन मस्कुलिन खुद इतने अवेकन होते हैं कि वो अपने डिवाइन फेमिनिन को बदलना चाहते हैं। परंतु दोनों को ये यहाँ याद रखना होगा कि कोई किसी को ना बदले, बल्कि दोनों संतुलन में आए, बैलेंसिंग में आए। दोनों जब समानता में आना शुरू करते हैं तो डिवाइन खुद उनके मिलन की तारीख तय करते हैं, जिसे हम डिवाइन टाइम कहते हैं, जिसे हम रीयूनियन का टाइम कहते हैं।
तो यही बात आप सभी डिवाइन फेमिनिन को और डिवाइन मस्कुलिन को दोनों को समझनी होगी। तो ये वीडियो मुझे इसलिए ही बनाना इम्पोर्टेंट लगा क्योंकि बहुत से डिवाइन फेमिनिन ये सवाल करती है कि हमारे डिवाइन मस्कुलिन के मल्टीपल अफेयर्स है, तो यहाँ पर आपको इन सारी सूक्ष्म बातों को समझना होगा, तभी आप इस कनेक्शन को समझ पाएंगे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है, एक बार नहीं 10 बार सुनना है और आपको समझना है। तो इसी वीडियो के साथ मैं विदा लेना चाहूँगी। खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।